नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज में। क्या चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अभिनेत्री और नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की घटना के लिए सिर्फ सीआईएसएफ की लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर ही जिम्मेदार है, या फिर वह आला अधिकारी भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है जो अपनी प्राथमिकताओं के सामने सीआईएसएफ का मूल मंत्र ही भूल गए, जिनका नतीजा चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हुई इस घटना के रूप में सामने आया है। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट पर यात्रियों से दुर्व्यवहार की यह पहली घटना है। इससे पहले भी सीआईएसएफ कर्मियों के खराब व्यवहार को लेकर लगातार यात्रियों के बीच शिकायत बनी रही है। चूंकि वे सभी आम यात्री थे, लिहाजा उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। इस घटना में मामला देश की एक जानी मानी अभिनेत्री के साथ साथ भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद का था, लिहाजा इस मामले को तुल पकड़ना ही था। अब इस मामले में आरोपी लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है और शायद आने वाले दिनों में उसे नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन क्या सीआईएसएफ इस बात की भी समीक्षा करेगी कि इस घटना के लिए असल जिम्मेदार कौन है? क्या वह अधिकारी इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने इस लेडी कांस्टेबल की मानसिक स्थिति का आकलन किए बगैर उसे पब्लिक इंटरेक्शन वाली एक ड्यूटी पर तैनात कर दिया? अब बात सीआईएसएफ के मूल मंत्र की करते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की घटना के बाद सीआईएसएफ की मौजूदा कार्यप्रणाली को लेकर सवाल और भी हैं, लेकिन अभी बात करते हैं कि सीआईएसएफ के मूल मंत्र की। यह बात उस दौर की है जब उत्तर प्रदेश के पूर्व महानिदेशक ओपी सिंह सीआईएसएफ के महानिदेशक हुआ करते थे। उस दौर में सीआईएसएफ के व्यवहार को लेकर एक खास गाइडलाइन तैयार की गई थी, जिसका मूल मंत्र था ड्यूटी विद स्माइल। इस मूल मंत्र का मकसद था कि सीआईएसएफ के जवान न केवल अपनी ड्यूटी को पूरा मुस्तैदी के साथ निभाएं, बल्कि अपनी मीठी मुस्कान के जरिए यात्रियों के बीच ऐसा भावनात्मक रिश्ता तैयार करें जिससे वह सुरक्षा जांच के दौरान खुद को सहज महसूस कर सके। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर बनी किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर वह खुलकर सीआईएसएफ कर्मियों को अपनी समस्या बता सके। ड्यूटी विद स्माइल को लागू करने के पीछे सीआईएसएफ के पूर्व डीजी ओपी सिंह का एक और मकसद था कि जवानों के चेहरे की मुस्कान को देखकर एयरपोर्ट पर यह आसानी से पता लगाया जा सकता था कि जवान की मानसिक स्थिति क्या है। यानी एयरपोर्ट पर तैनात इंस्पेक्टर रैंक के शिफ्ट हेड और असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के अफसर इस मूल मंत्र के जरिए बेहद आसानी से पता लगा सकते थे कि उनकी जवान की मनोस्थिति कैसी है, उसे हथियार देना या पब्लिक इंटरेक्शन वाली पोस्ट देना सही है या नहीं। ड्यूटी विद स्माइल को लेकर सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक ओपी सिंह बताते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एयरपोर्ट पर तैनात जवानों की बिहेवियरल ट्रेनिंग पर खास ध्यान दिया। साथ ही इस दौर में साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के लिए एयरपोर्ट पर तैनात जवानों की मानसिक स्थिति का आकलन भी शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि कोई महिला या पुरुष अचानक हिंसात्मक घटना को अंजाम नहीं देता, उसके साथ यह मनोदशा लंबे समय से सफर कर रही होती है, जिसे उसके व्यवहार में आसानी से पहचाना जा सकता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रनौत के साथ हुई घटना का उदाहरण लेते हुए पूर्व महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाली लेडी कांस्टेबल कई महीनों से अपने साथियों या अन्य लोगों से ऐसी बात कर रही होगी, लेकिन समय रहते डिटेक्ट नहीं किया गया। इसको डिटेक्ट किया जाना बहुत आवश्यक था, इसलिए पब्लिक इंटरेक्शन वाली पोस्ट में तैनात जवानों के साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है। पूर्व महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के जरिए इस तरह की बातों को ध्यान में रखते तो शायद चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इस तरह की घटना नहीं होती। इस घटना को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग में इस बात को अब ध्यान में रखने की जरूरत है कि कैसे हम मेन स्ट्रीमिंग कर सके, हम किसी को राष्ट्रीय धारा में किसी को कैसे ला सके और किसी धर्म, जाति या स्थानीय मुद्दे के आधार पर नहीं, बल्कि ड्यूटी संविधान के प्रति समर्पित होकर काम करें। अब घूम फिर कर सवाल फिर यही आता है कि जब सीआईएसएफ से ड्यूटी विद स्माइल जैसी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस कहां गायब हो गई, तो चलिए इसका जवाब हम आपको बताते हैं। दरअसल पूर्व डीजीपी ओपी सिंह के बाद सीआईएसएफ के नए मुखिया बने सीनियर आईपीएस अधिकारी राजेश रंजन, डीजी राजेश रंजन के कार्यकाल में ड्यूटी विद स्माइल को विशेष प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ाया गया। इस बीच कोरोना काल आ गया। इस कोरोना काल में लंबी समय अवधि तक अधिकारियों की जवान से और जवानों की जनता से लंबी दूरी हो गई। समय के साथ हवाई यात्राएं फिर शुरू हुई, लेकिन बीते इस काल में कई दूरियां कम होने की जगह बढ़ती चली गई। गुपचुप तरीके से बात तो यहाँ तक होती है कि इस बीते समय में सीआईएसएफ भावनात्मक रूप से दो हिस्सों में बंट गई। पहला हिस्सा प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों का था और दूसरा हिस्सा सीआईएसएफ के कॉडर अफसरों का। तभी जवान से आरोप तो यहाँ तक लगाए जाते हैं कि इस दौर में एयरपोर्ट की हर नब्ज से वाकिफ सीआईएसएफ के कॉडर अफसरों की जगह प्रतिनियुक्ति पर आए पसंदीदा अफसरों को प्राथमिकता के आधार पर एयरपोर्ट पर तैनाती दी गई। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन गड़बड़ यहाँ हुई कि एयरपोर्ट पर तैनात होने वाले ज्यादातर पसंदीदा अफसरों को खुद को अपने चेंबर में बंद कर लिया।
बताया जाता कि इन अफसरों ने जनता छोड़िए एयरपोर्ट पर साथ में काम करने वाली उन एजेंसियों और मीडिया से भी दूरी बना ली जो सीआईएसएफ के लिए कभी आंख और कान का काम करती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है, सीआईएसएफ कर्मियों का व्यवहार कैसा है, इसके बाबत सभी बातें तभी सामने आती है जब पीड़ित यात्री अपनी व्यथा को सोशल मीडिया के जरिए साझा करते हैं। सच्चाई यह भी है कि एयरपोर्ट में होने वाली इस तरह की कुछ ही घटनाएं सामने आती है, जबकि ज्यादातर घटनाएं पीछे दब कर रह जाती है। वहीं सामने आने वाली घटनाओं में कार्रवाई के नाम पर या तो खानापूर्ति कर दी जाती है या फिर कांस्टेबल सतर के जवानों के निलंबन जैसी कार्रवाई कर मामले की लिपापोती कर दी जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि आला अफसरों के इस रुख के चलते कुछ ही समय में ड्यूटी विद स्माइल का मूल मंत्र हाशिए पर चला गया। ऐसा नहीं है कि इस बीच काम नहीं हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्वर्णिम सेवा जैसे योजनाओं के जरिए यात्रियों और सीआईएसएफ कर्मियों के बीच बेहतर संवाद की कोशिश की गई, लेकिन इस तरह की कोशिशों ने वहीं पर दम तोड़ दिया जहां से वह शुरू हुई थी। सीआईएसएफ में सेवाएं दे चुके तमाम पूर्व अधिकारी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकना तो आला अधिकारियों को अपना नजरिया बदल संवाद का स्तर बढ़ाना होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।